पंजाब की वजारत आला के लिए बड़ों के लाहौर में डेरे। इमरान खान ने वार्निंग दे दी, कहा आवाम का मैंडेट चोरी हुआ तो जो होगा मैं जिम्मेदार नहीं, कौम कंट्रोल नहीं होगी। आसिफ जरदारी समेत सब छुपते फिरेंगे। आसिफ जरदारी की 1 घंटे में चौधरी शुजात से 2 मुलाकातें। हमजा शहबाज के लिए ताउन की अपील। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को खरीदो फरोख्त का मास्टरमाइंड करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान की इमरान खान को वार्निंग, कहा हद में रहो वरना जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि पाँव नहीं रख सकोगे। इमरान खान का मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे आम इंतखाबात न लड़ने का ऐलान। कहा ज़िमनी इलेक्शन में हमें हराने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। इलेक्शन 13 जमातों, इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लड़ा। कभी इस तरह का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन नहीं देखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे आम इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत से इमरान खान को गिरफ्तार करने का मुतालबा। कहा शहबाज शरीफ गैर जरूरी शराफत दिखा रहे हैं। हकीम राना सनाउल्लाह को जगाओ, बहुत केसेस पड़े हैं। मुखालफीन को जेलों में डालने वाले इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जाए। PTI कारकुन अपनी हद में रहें, तुम्हारे लिए जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि पाँव नहीं रख सकोगे। इमरान खान के आकाओं का पता है, ये भी मालूम है कौन डोरे हिलाता है। आइन शिकन सदर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को सियासत में खरीदो फरोख्त का मास्टरमाइंड करार दे दिया। कहा अनोखा लाडला ना जीत कर खुश है ना हार कर। इमरान खान को धमकी देने और इल्ज़ाम लगाने के अलावा कोई काम नहीं। 2018 का वोट चोर, दूसरों पर तोहमत लगाना बंद करे। माजी में जहाज चलाकर वफादारियां तब्दील कराई गईं। आज भी कहता हूं जिनका ज़मीर जिंदा है वो परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे। तख्त लाहौर का मार्का हमजा शहबाज वजीर आला रहेंगे या परवेज इलाही कुर्सी संभालेंगे। फैसला कल होगा, कौन किसका साथ देगा। मुल्क भर की निगाहें लाहौर पर जम गईं। आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात से एक रोज में 2 मुलाकातें। तहरीक इंसाफ का नंबर गेम पूरी होने का दावा। राना सनाउल्लाह ने कहा PTI के 50 अरकान हमजा शहबाज को वोट दे सकते हैं। PTI, मुस्लिम लीग नून और काफ लीग ने अपने अपने अरकान को होटलों में मुंतकिल कर दिया। अरकान की हिफाजत के लिए कड़ा पहरा। वज़ीर आला पंजाब के लिए नंबर गेम में परवेज़ इलाही की बरतरी। ऐवान में तहरीक इंसाफ के 178, काफ लीग के 10 अरकान। दोस्त मज़ारी कल वोट नहीं दे सकेंगे। MPA चौधरी मसूद बैरून मुल्क चले गए। परवेज़ इलाही को 186 वोट मिलने का इम्कान। हमजा शहबाज को ऐवान में 178 अरकान की हिमायत हासिल। नून लीग की रुकन असम्बली उज़्मा कादरी कोरोना से मुतासर। राना सनाउल्लाह का अपने MPA गयासुद्दीन के मुनहरिफ होने का दावा। आज़ाद रुकन असम्बली चौधरी निसार और पीर रफ़ीउद्दीन गैर जानिबदार। तूफानी बारिशों ने लाहौर को डुबो दिया। अंडरपासेस पानी से भर गए, सड़कें भी पानी पानी हो गई। किसी का मोटरसाइकिल बंद हुआ तो किसी की गाड़ी जवाब दे गई। शहरी कई फीट पानी में मोटरसाइकिलों को धक्के लगाते रहे। हरबंजपुरा में अंडरपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इचरा, रहमानपुरा, ताजपुरा की गलियों में 2-2 फीट पानी जमा। आमिर टाउन भी पानी पानी हो गया। सेशन कोर्ट भी पानी में घिर गई। लाहौर में 7 घंटे में 238 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पेशावर में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सदर और गुलबहार में नाले उबल पड़े। BRT बस सर्विस को भी बंद कर दिया गया। हयाताबाद, सदर और रेलवे स्टेशन रूट्स पर सर्विस आर्जी तौर पर बंद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नालों में पानी की सतह बुलंद। रावलपिंडी में बारिश का पानी मार्केट और दुकानों में दाखिल हो गया। इंपीरियल मार्केट, बौहर बाजार और नया मोहल्ला के इलाके मुतासिर। दरियाए स्वां में डूबने वाले शख्स की तलाश के लिए ऑपरेशन। डूबने वाला नौजवान बच्चे को बचाने के लिए दरिया में उतरा था। साबिक DG EIB आफ्ताब सुल्तान चेयरमैन नैब मुकर्रर। विफाकी हुकूमत ने तयनाती की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने मुशावरत से आफ्ताब सुल्तान की तयनाती की। आफ्ताब सुल्तान 3 साल चेयरमैन नैब रहेंगे। रियासती मशीनरी से बंदे उठाए जाएं तो ये फौजदारी जुर्म होगा। जब ये जुर्म होगा तौहीन तब होगी। किसी जुर्म को पहले फ़र्ज नहीं कर सकते। जस्टिस एजाजुल एहसन के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो खामोश नहीं रहेंगे।
अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी कानून से इनहराफ पर आंखें बंद नहीं करेंगे। इंतखाबात से कबल बुलंदोबांग दावे करना, बयानात देना आम सी बात है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, जानते हैं कि कल होने वाले इलेक्शन में मुकाबला सख्त है। इस तरह के सियासी बयानात दोनों तरफ से दिए जाते हैं। पंजाब असेंबली के 19 नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। PTI के 15, नून लीग के 3 अरकान शामिल। आज़ाद रुकने असेंबली पी रफ़ीउद्दीन ने भी हलफ उठा लिया। PP7 रावलपिंडी का नोटिफिकेशन न हो सका। साबिक सदर आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात से 2 मुलाकातें। आसिफ जरदारी एक बार मुलाकात के बाद वापस रवाना हुए, थोड़ी देर बाद दोबारा मिलने के लिए पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात से ताउन की अपील। इमरान खान की वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के लिए लाहौर में डेरे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नौमुंतखब अरकान पंजाब असेंबली से मुलाकात। इलेक्शन में जीत पर मुबारकबाद दी। PTI और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत भी की। कहा, मेरी वो ट्रेनिंग है जो आप में से किसी की भी नहीं। कभी किसी गलत फहमी में ना रहें। कोई भी मैच आखिरी गेंद तक नहीं जीता जाता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पंजाब के ज़िम्नी इलेक्शन में महंगाई का कोई असर नहीं हुआ। इंतखाबात में सबसे ज़्यादा इज्जत हमारे हिस्से में आई। नून लीग के 2 लाख वोट ज़्यादा हो गए। PTI की नशिस्तें जीत ली। इमरान खान का रवैया अफसोसनाक है। इमरान खान डाकुओं को हुकूमत दे रहे हैं। ये अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे और फौरी इलेक्शन कराए। मुल्क इलेक्शन की तरफ ना गया तो फसादात शुरू हो जाएंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके। आसिफ जरदारी फितने की जड़ है। आसिफ जरदारी ने 2 भाइयों में लड़ाई करा दी। इमरान खान ने अंदरूनी सिंध के तवील दौरे का फैसला किया है। इमरान खान ने एक ही ठोकर से 14 अंडे तोड़ दिए। रुपए के मुकाबले में तगड़ा डॉलर मजीद तगड़ा। $1 226 रुपए 81 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर मजीद ₹1.89 बढ़ गई। 4 रोज में डॉलर 16 रुपए महंगा हो गया। हुकूमत का 2 माह के लिए डीजल और फर्नेस ऑयल दरामद न करने का ऐलान। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मुल्क में 60 रोज की जरूरत के लिए 2 अरब लीटर डीजल मौजूद है। रवां सीजन के लिए फर्नेस ऑयल का जखीरा भी है। सर्दियों में जितनी जरूरत पड़ेगी वो मुल्की रिफाइनरीज बना लेती हैं। दरामदात में कमी से रुपए पर प्रेशर कम होगा। मिफ्ता इस्माइल का आइंदा हफ्ते गवर्नर स्टेट बैंक को तयनात करने का ऐलान। PTI ने रुपए की मुसलसल बेकदरी का जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा दिया। हमाद अजहर ने कहा, रुपया 3 माह में 50 रुपए अपनी कदर खो बैठा। मार्केट का एतबार मौजूदा मुसल्लत हुकूमत से उठ चुका। पाकिस्तान का डिफॉल्ट मौजूदा हुकूमत के दौर में 4 गुना बढ़ चुका। मौलाना फजलुर रहमान की अपने ही हुकूमत से गिले शिकवे। कहा, 1-1.5 साल की हुकूमत तवील मुद्दती फैसले न करे। पेट्रोल महंगा करने की मुखालफत की थी। IMF मुआहदे पर तजावीज़ नहीं मानी गई। घर में बातें ना मानी जाएं तो घर नहीं छोड़ा जाता। फवाद चौधरी ने कहा, फजलुर रहमान फौरी तौर पर माहिर नफ्सियात से मशवरा करें। मौलाना की आंखों से पता चल रहा है कि रातों को सो नहीं पा रहे। आसाबी तनाव में कमी की दवा लें, वरना हमें उनको जेल के अस्पताल शिफ्ट करना पड़ेगा। मूसलाधार बारिशों से गुजरांवाला डिवीजन की सड़कें गलियां पानी पानी हो गईं। गुजरांवाला, सियालकोट, डस्का, शकरगढ़ में शहरियों को मुश्किलात। मोटरसाइकिल गाड़ियां सड़कों पर बंद हो गए। कसूर में सड़कों पर 3-3 फीट पानी जमा। मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर डूब गए। डस्का में भी सड़कें डूबी रहीं। शकरगढ़ में पुलिस स्टेशन में पानी दाखिल। अहलकार पानी बाहर निकालते रहे। जफरवाल में घर और बाजार पानी में घिर गए। कोटद्दू में सड़कों पर पानी जमा होने से मोटरसाइकिल और गाड़ियां बंद। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशों से हादसा। 13 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। लाहौर में 3 अफराद दम तोड़ गए। मियांवाली में बरसाती नाले में बहने से 3 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। गुजरात में छत गिरने से 2 खवातीन दम तोड़ गईं। 6 अफराद जख्मी हुए। रुझान में 2 बच्चियां और 1 खातून डूबकर जाँ बहक। गुजरांवाला में घर की दीवार गिरने से खातून दम तोड़ गई। शेखुपुरा में मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जख्मी। सियालकोट में मियाँ बीवी और बच्ची जख्मी।
तूफानी बारिशों से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में नदी नाले बिफर गए। जहलम के इलाके डोमेली में मिनी डैम टूट गया। पानी करीबी आबादियों में दाखिल। मंचनाबाद के करीब दरिया सतलुज में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। राजनपुर में रुझान की रोदकोही में सैलाबी रैला। बंद टूटने से आबादी मुतासर। मियांवाली के इलाके ईसा खेल में बारिश से नदी नाले बिफर गए। सैलाबी पानी कालाबाग के बाजारों में दाखिल। जफरवाल के नाला डेक में दरमियाने दर्जे का सैलाब। तौंसा शरीफ में कोहे सुलेमान पर रोदकोही में तुगयानी। बंद टूट गया। कहूटा में भी नाले का बंद टूट गया। सिंध में मूसलाधार बारिशें। हब नदी का पुल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में नौशहरा के नदी नालों में तुगयानी। सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। स्वाबी में भी तुगयानी। शहरियों को मुश्किलात। आज़ाद कश्मीर में कोटली में सैलाबी रैले से सड़क डूब गई। मोटरसाइकिल बंद हो गए। शहरी एक दूसरे को उठाकर सड़क पार करते रहे। मीरपुर में भी तेज बारिश। लाहौर, मुल्तान, पेशावर समेत मुल्क में लोड शेडिंग का दौरानिया तवील। बिजली का शॉर्टफॉल 6344 मेगावाट तक जा पहुंचा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। कराची के बिजली सार्फिन एक बार फिर बड़े इजाफे के लिए तैयार हो जाएं। के इलेक्ट्रिक की बिजली 11 रुपए 39 पैसे फी यूनिट महंगा करने के लिए नेपरा को दरखास्त। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा दरखास्त पर 28 जुलाई को समाअत करेगा। हैदराबाद समेत सिंध के 16 अजला में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला अब 28 अगस्त को होगा। मुहर्रम और मौसम की सूरत हाल के बायस सन 245 का इलेक्शन भी मुलतवी। कौमी असम्बली की नशिस्त पर ज़मनी इलेक्शन 21 अगस्त को होगा। कराची में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होने के खिलाफ एहतजाज। तहरीक इंसाफ का सूबा इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरना। जमात इस्लामी का कल दफ्तर के सामने धरने का ऐलान। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन में जाना चाहती थी। अली जैदी को इल्म नहीं और सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हैं। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। हम अहकामात के पाबंद हैं। पीटीआई इंतखाबात मुलतवी होने का इल्जाम पीपल्स पार्टी पर न डालें। MQM का फौरी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन कराने का मुतालबा। फरूक नसीम ने कहा, इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त नहीं की। दुरुस्त हल्काबंदियों के साथ फौरी बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। मकामी हुकूमतों में मकामी लोगों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। रहनुमा PTI असद उमर ने कहा, इलेक्शन कमीशन फरीक बन चुका है। बारिश का बहाना बनाकर कराची और हैदराबाद में इलेक्शन मुलतवी किया गया। मुल्क में अब वो फैसले होंगे जो आवाम चाहेंगे। जमहूरियत आगे ले जाने के लिए आज़ाद इलेक्शन कमीशन जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन। लाहौर हाई कोर्ट का चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को अरकान को तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म। तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। कहा, यकीनी बनाएं कि अरकान बिला खौफ व खतर वोट डाल सकें। PP 7 रावलपिंडी में वोटों की दोबारा गिनती नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवार शब्बीर अवान की दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, दरखास्त गुजार दोबारा गिनती के लिए खातिर खां सबूत फराहम नहीं कर सका। फैसले के बाद नून लीगी अरकान के नारे। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू का ऐलान। रहनुमा PTI फारूक हबीब ने कहा, अवाम ने जाली हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी को फायदा दे रहा है। मेरे इलेक्शन में 150 पोलिंग बैग्स को गिना गया। PP 7 में 49 वोटों से जिता दिया गया। आइन और कानून की धज्जियां नहीं उड़ाने देंगे। नून लीगी रुकन पंजाब असम्बली उज़मा ज़ईम कादरी कोरोना में मुब्तला। उज़मा कादरी तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल। कल पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत मशकूक हो गई। फवाद चौधरी का पंजाब असम्बली में 186 अरकान की हिमायत का दावा। कहा, मरियम ग्रुप ने PTI की जीत पर अच्छा रद्द-ए-अमल दिया। शहबाज ग्रुप जरदारी साहब के ज्यादा नीचे लगा हुआ है। शहबाज शरीफ आजकल अपने फैसले जरदारी साहब से करा रहे हैं। आसिफ जरदारी ने पहले पीपल्स पार्टी अब नून लीग का बेड़ा गर्क कर दिया। शरीफ खानदान में 2 कैंप वाज़े हो चुके हैं। शहबाज शरीफ का कैंप जल्द आम इंतखाबात नहीं चाहता। अता
तारण ने फवाद चौधरी को हतक इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट में बयान हलफी जमा कराने वाले 3 MPAs को भी लीगल नोटिस भिजवाए गए। कहा, झूठे बयान हल्फी से हमारी साख को नुकसान पहुंचाया गया। 14 रोज में माफी मांगने का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, तुर्की से बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से जर्मन हम मनसब का राब्ता। बिलावल ने GSP+ स्टेटस के लिए जर्मनी के ताउन को सराहा। 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर जोर। मोनस इलाही का नंबर गेम से ज्यादा अरकान साथ होने का दावा। कहा, मुस्लिम लीग नून की गेम खत्म हो चुकी। लालच दें या जो मर्जी करें, फर्क नहीं पड़ता। हमारे नंबर्स मतलूबा तादाद से ज्यादा हैं। शहबाज शरीफ का जिस इदारे या शख्सियत ने साथ दिया, उसका ही बेड़ा गर्क किया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मिजारी ने कहा, वजीर आला का इलेक्शन शफाफ और कानून के मुताबिक होगा। अदालत ने जो जिम्मेदारी दी ईमानदारी से पूरी करूंगा। जो वोट लेकर मुंतखब हुआ वही वजीर आला पंजाब होगा। दोनों जमातों से दरखास्त है, अमन व अमान कायम रखें। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा, इमरान खान का एजेंडा मुल्क के इदारों को आग लगाने का है। पंजाब में पुरअमन ज़िमनी इंतखाबात के बाद इमरान खान का X और Y का बयानिया ज़मीन बोस हो गया। इलेक्शन जीतने के बाद भी इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हुए। इमरान खान इलेक्शन कमीशन को गद्दार करार दे रहे हैं। तमाम इत्तेहादी मुत्तफिक हैं, मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा, आसिफ जरदारी लाहौर गए तो PTI को तकलीफ हुई। क्या आसिफ जरदारी लाहौर नहीं जा सकते? हमने सियासत पर मुल्क को तरजीह दी। इलेक्शन कमीशन से ममनुआ फंडिंग का फैसला फौरी सुनाने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी बोले, PTI वालों को ख्वाब में भी आसिफ जरदारी नजर आते हैं। कल जमहूरियत की जीत होगी, हमजा शहबाज ही वजीर आला होंगे। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर कर लीं। सादिकाबाद दरिया सिंध में कश्ती डूबने के अलमनाक हादसे का चौथा रोज। डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक 3 बच्चों समेत 25 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश। वजीर आला पंजाब की इंतजामिया को चौकस रहने की हिदायत। कहा, मुतालिका हुकाम फील्ड में निकलें और नक्कासी आप के काम की खुद निगरानी करें। नशेबी इलाकों से नक्कासी आप के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। कराची बल्दिया रईस कोर्ट के करीब खातून और बच्चा हब नदी में डूब गए। हुकाम के मुताबिक डूबने वाली खातून और बच्चा फूफी भतीजा हैं और अंगी टाउन राजा तनवीर कॉलोनी के रिहायशी हैं। ख्वाबी में सैलाबी पानी में डूबने से 2 बच्चे जान बहक। हुकाम के मुताबिक 3 बच्चे पानी में डूबे, 1 को बचा लिया गया। लाहौर में ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जान बहक। काहना में तेज रफ्तार कार ने राहगीर को कुचला, मजदा से भी टकरा गई। मजदा की छत पर सवार शख्स नीचे गिरकर दम तोड़ गया। कसूर में कार वैन से टकरा गई, 2 अफराद जान बहक, 3 जख्मी। जड़ावाला में कार दरख्त से जा टकराई, एक ही खानदान के 3 अफराद दम तोड़ गए, 3 जख्मी। कराची में ताजिरों का बिजली बिलों से टैक्स इकट्ठा करने के खिलाफ एहतजाज। सदर ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट पर मुजाहिरा। ताजिरों ने सड़कों पर धरना दे दिया। ज़ैनब मार्केट की जानिब जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद रही। मुल्क में कोरोना मजीद 3 जिंदगियां निगल गया। 24 घंटे में 599 अफराद वायरस से मुतासर। मुस्बत केसेस की शरह 2.1% रही। कराची की पीपल्स बस सर्विस में एक और रूट का इजाफा। नुमाइश से सीव्यू के लिए भी बस सर्विस का आगाज। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, नए रूट को फाल कर दिया है। इब्तदाई तौर पर रूट पर 20 बसें चलाई जाएंगी। द्रौपदी मुर्मू भारत की नई सदर मुंतखब। बीजेपी और इत्तेहादी जमातों की उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट मिले।
द्रौपदी मुर्मू प्रतिभा पटेल के बाद भारत की दूसरी